नए मैटरनिटी बेनिफिट बिल पर बात करने के लिए हमारे साथ खास तौर पर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर मेनका गांधी जी हैं। मेनका जी, सबसे पहले तो मुबारक कि इस तरह का बिल आप लोग ला रही हैं। आपका इनिशिएटिव था? जी, हमारा इनिशिएटिव था। ये पहली चीज़ है जो जब मैं मंत्री बनी तो मैंने सोचा यही होना चाहिए। और ये वजह इसलिए नहीं थी कि औरत को छुट्टी मिले, इसलिए क्योंकि यूनिसेफ के कहने के मुताबिक जितनी ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग आप करेंगे उतना ही हेल्दी आपका बच्चा होगा और 7 महीने से कम नहीं करना चाहिए। तो हमने 8 महीने का सोचा, 1 महीने पहले और 7 महीने बाद में। और फॉर 2 रीज़न्स, एक तो बच्चा हेल्दी होगा, दूसरा माँ का शरीर भी आफ्टर गिविंग बर्थ नीड्स रेस्ट, तो वो भी अपने शरीर को फिर से ठीक कर ले। तीसरा, ये बॉन्डिंग जब नहीं होता है माँ और बच्चे के बीच में तो ये ज़िंदगी भर नहीं होगा। चौथा, आप माँ से काम ठीक से ले ही नहीं पाओगे पहले 6 महीने में, चाहे आपके दफ्तर आ जाए, क्योंकि उसका मन, उसका सब कुछ अपने घर पर है। आखिरी चीज़ कि अगर आप क्रैश बनाओ अपने दफ्तर में, उस पर भी पैसा लगेगा, क्योंकि आपने आयाओं को रखना है, आपने एक व्यवस्था बनानी है जिसमें वो स्टेराइल हो, आपने एक व्यवस्था बनानी है कि कोई आम इंसान उसके अंदर ना जाए। फिर भी आपकी जो माँ है, नई माँ, हर 10 मिनट वहाँ आगे पीछे घूमेगी। अगर नहीं भी घूमे तब भी वो डरेगी कि 10 लोगों के बच्चे वहाँ आ गए, मेरा बच्चा दूसरे से बीमारी ना ले या दे। सो इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो इससे अच्छा कि आप छुट्टी ही दे दो घर बैठे। मैम, ये व्यवस्था पहले से सरकारी दफ्तरों में थी, क्या ये सही बात है कि इस कानून में प्राइवेट जो सेक्टर है वो भी आएगा और उनको इम्प्लीमेंट करना ही होगा? जी, ये बात सही है कि प्राइवेट सेक्टर में आएगा और उनको इम्प्लीमेंट करना कानूनी होगा। जो लोग इसको फॉलो ना करें, क्योंकि ये भारत ऐसा देश है जिसमें कई शिकायतें आपके पास पहले भी आती होंगी, अगर रूल को वायलेट किया जाता है तो क्या इसमें सज़ा का प्रावधान है? जी, सज़ा का भी प्रावधान है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी औरत किसी भी कंपनी को वायलेट करने भी देगी, क्योंकि जब हम इंतज़ार कर रहे हैं, 1-1.5 साल हो गए, इतनी औरतों ने मुझे लिखा कि हमारा बच्चा होने वाला है, क्या आपका एक्ट तब तक आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। और मैं जवाब देती रही कि काश, कोशिश तो हम कर ही रहे हैं। मैं बहुत खुश दिख रही हैं आप इस कानून को लेकर के। वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। हालांकि 8 महीने नहीं है, 6.5 महीने हैं, 26 वीक्स, लेकिन जो है सो है। कमीशनिंग और अडॉप्शन को लेकर के भी इसमें शायद कोई प्रावधान है, उस बारे में बता सकेंगे? नो, इट एक्सटेंड्स टू इवन इफ़ यू हैव अडॉप्टेड अ चाइल्ड। अगर आपने बच्चे को गोद भी लिया हो तब भी आपको वही छुट्टी मिलेगी। 26 वीक्स, 26 हफ्ते? यस, बच्चा तो बच्चा ही है ना। अच्छा, अगर आप बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं तो भी 26 हफ्ते? देखिए, कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है कि आपको हम छुट्टी दे रहे हैं इसलिए ताकि आप ब्रेस्ट फीड करें। बहुत इनमें से ब्रेस्ट फीड नहीं करेंगे। आपको मिल रही है छुट्टी ताकि आप अपने बच्चों को संभालें जब वो बहुत ही छोटे हैं। मैम, क्या ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी लागू होगा, क्योंकि भारत में डाउन ट्रॉडन और गरीब लोग ऐसे बहुत हैं जो शायद इससे ज़्यादा भुगतते हैं? जी, उनमें से जो जो नौकरी कर रहे हैं, फिर हमको बात करना पड़ेगा प्लांटेशन एक्ट में, हमको करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टरों से, क्योंकि उनके लिए आसान है कि औरत को निकाल दें, क्योंकि कोई कानून तो है नहीं कि आपने इतने लेना ही है या आप उनका प्रोविडेंट फंड दे दें या आपको कुछ भी दे दें, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन कोशिश करते हैं, हम प्लांटेशन एक्ट से शुरू करते हैं। और आपको उम्मीद है कि इस सत्र में पास हो जाएगा दोनों हाउसेस से? आई होप सो। कल कोई गलती थी, नहीं तो इट वाज सपोज्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड यस्टरडे, तो आज राज्यसभा में अगर कम बोलें और सारे पार्टी एक हो जाए, क्योंकि ये पॉलिटिकल बिल तो है नहीं, तो अगर आज पास कर दे राज्यसभा में तो शायद कल आ जाए। एक डर मैम समाज में है कि कहीं इसकी वजह से ऐसा तो नहीं कि महिलाओं को नौकरियां देने में आनाकानी की जाए? फिर उनको मिलेगा कौन काम करने के लिए? औरतें मर्दों से ज़्यादा मल्टीटास्क करती हैं, अच्छी होती हैं अपने काम में, ईमानदारी से काम करती हैं, लगन से करती हैं, तो आप उनको नहीं रखोगे तो किसको रखोगे? इस कानून के बन जाने के बाद सख्ती से इम्प्लीमेंट हो सके, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? अब देखिए, कानून पास तो होने दें।